का सबसे बड़ा कारण है पन्नू के ऊपर, जो बार बार हम बोले नहीं, हमने वो सामने हमारी सकीना उसमें हमने जब उसने आज से 3 या 4 साल पहले भरद्वाज जी बताएंगे, नवीन जी भी उसमें साथ थे, जब उसने ऐलान किया था न्यू 2020 के ऊपर कि रेफरेंडम लाएंगे और खालिस्तान बनाएंगे, हिमाचल खालिस्तान सारा हरियाणा सबको इकट्ठा करेंगे, ये उसने किया था। और हमने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, हज़ारों की तादाद में नौजवान, जिसमें ख़ास तौर पे सिख नौजवान थे, नवीन जी आए थे गुड़गांव से, पानीपत से, हर जगह से, पंजाब से, हमने यूके की एम्बेसी को घेर करके जितने भी टेररिस्ट उसके साथ थे, परमजीत सिंह पम्मा हुआ या गुरपंत सिंह पन्नू हुआ, हमने डिमांड की थी कि इसको हमें भारत सौंपा जाए। ऐलानिया चैलेंज किया था उसको और उसका असर कुछ पड़ा भी, पर उसके बाद हमारी कई सरकारों की कमजोरियां, हमारी पॉलिटिकल पार्टियों की कमजोरियां, हम उसकी धमकियों को बर्दाश्त करते रहे। अगर हम उसकी धमकियों को बर्दाश्त ना करते, जिस तरीके से हमने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ, ऐलान किया उसके ऊपर जंग का कि खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह, पहले की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा, जो हमने चैलेंज किया था। और ये असलियत आपके सामने है। हमने मौत का कफन बांध के लड़ाई लड़ी, हमने खालिस्तान नहीं बनने दिया, बच गए, हमारी किस्मत, हम बोनस की ज़िंदगी में हैं। पर जो खालिस्तान की नींव रखी गई थी पंजाब के अंदर, उसको हमने पूरा नहीं होने दिया। पर इसमें भी कोई शक नहीं, खालिस्तान की नींव रखने वाले भी हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों के लोग थे। यही था कि सदा राज करेंगे, राज तो नहीं हुआ, पर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम जरूर हुआ। हरियाणा के लोग शहीद हुए, पंजाब के भी हुए, 19,000 बेगुनाह लोग हिंदू भाई शहीद हुए। सवाल है कि ये आवाज़ें उठ क्यों रही हैं, इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। रोज़ उठ करके, पीछे जब 26 जनवरी थी तो उसने कहा कि मैं शिमला के अंदर तिरंगा झंडा हिमाचल में नहीं लहराने दूंगा। मैं गया वहाँ पे, मैंने वहाँ के प्रशासन को बोला, मैंने वहाँ के चीफ मिनिस्टर को मिला, आप अपना काम कीजिए, ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी को पूरा करूँगा। और ऐलान करके तिरंगा झंडा लहरा के आया। रास्ते में को कार बम भी लगा सकता था, क्योंकि चैलेंज किया था, अखबारों में टीवी में आ चुका था। तो बार बार मीडिया के लोगों को थ्रेट करना, ये थ्रेट करना होता है। आप हिंदुस्तानी हैं, कितना भी आप अपनी रिपोर्टिंग को कैसे करें, पर आपके अंदर एक भारत है। आप ये चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा देश टूटने की बात पे आए। 36,000 बेगुनाहों का खून बहने के बाद, 19,000 हिंदू भाइयों का शहीद होने के बाद, हम अभी भी पॉलिटिकल पार्टियां जागी नहीं। हम एक मुद्दे के ऊपर, एक मंच के ऊपर उठा करके आवाज़ देने को तैयार नहीं कि हम सब इसके खिलाफ हैं। हम प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं और इनको बाहर से लाते हैं, वहाँ के कंट्रियों से बात करें। अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर आए, आप उनसे बात कीजिए कि वो हमें वापस सौंपो। हम रोज़ डिस्टर्ब हो रहे हैं, देश की आम जनता जो है डिस्टर्ब हो रही है। हमारा जो हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो एक इकोनॉमिक स्टेट बन चुका है। गुड़गांव एक ऐसी जगह है जो एक इकोनॉमिक स्टेट है। यहाँ बिहार भी, यहाँ मध्य प्रदेश भी, यहाँ टाटा भी, यहाँ बिरला भी, यहाँ दिल्ली भी, यहाँ पंजाब भी, हर व्यक्ति इस गुड़गांव की इस धरती ने, प्यारी धरती ने अपने आंचल में समा रखा है। और यहाँ से व्यापार पूरी दुनिया में होता है। और इस गुड़गांव की धरती को डिस्टर्ब कर रही, यहाँ एक इकोनॉमिक स्टेट है। जैसे बॉम्बे 26/11 की घटना हुई, इकोनॉमिक स्टेट है। आज उसके बाद गुड़गांव हमारी इकोनॉमिक स्टेट है। लोग अपने अपने काम में लगे हैं, पुलिस अपनी ड्यूटी अच्छी दे रही है, पब्लिक अच्छा काम कर रही है, पर बीच में आके इस तरीके से डिस्टर्ब करते जो आम पब्लिक है, जो आम बिजनेसमैन है, जो बाहर से आने वाला व्यापारी है, जो यहाँ बड़े बड़े सेंटर खोलना चाहते हैं, एजुकेशन सेंटर खोलना चाहता है, होटल खोलने चाहता है, इकोनॉमिक काम करना चाहता है, बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता है, उसके मन में ये विचार जरूर आता है, क्या खालिस्तान बनेगा, क्या हरियाणा पंजाब में जाएगा,
ये चीज़ों का सवाल एक खड़ा होता है कहीं ना कहीं अखबारों में, न्यूज़ पर। मैं हरियाणा के डायरेक्टर जनरल पुलिस, गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर, मैं खट्टर साहब का थैंक्स करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा आज करने आया हूँ कि उन्होंने देरी ज़रूर की पर उन्होंने स्टेप अच्छा उठाया। पर अब उनको एक ज़रूर सलाह दे के जाऊँगा खट्टर साहब को, डीजीपी साहब को, कि आप कोशिश करें कि अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर इधर आए हैं, आप उनसे बात कीजिए और पन्नू जो उसके साथ जितने भी टेररिस्ट हैं वो हमें वापस सौंपिए। वो हिंदुस्तान के भगौड़े हैं, वो रोज़ धमकियाँ देते। मेरे सामने विनोद जी बैठे, मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, इनको और इनके एक दोस्त पत्रकार भास्कर पेपर के कई थ्रेट आए उनको, नवीन जी को थ्रेट आए, पर हमने कभी बताया नहीं। हम थ्रेट की कभी चर्चा नहीं करते। हमारा थ्रेट, हमारा जीवन सबका देश की अमानत है, हमें मौत से डर नहीं रखता। पर आम पब्लिक को डराया जाएगा, वो किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हरियाणा की धरती को, उनके लोगों को, गुड़गांव के बिजनेसमैन को, गुड़गांव के हर व्यक्ति को, गुड़गांव की पुलिस को, गुड़गांव के प्रशासन को कहना चाहते हैं, आप अपना काम कीजिए। इनके खिलाफ लड़ना जी MS बिट्टा की जिम्मेदारी है। हम उसके खिलाफ लड़े हैं, हर जगह पे लड़े हैं, हिमाचल में लड़े हैं, पंजाब में लड़े हैं और यहाँ भी लड़ेंगे। आप अपना काम कीजिए। हम इनको जानते हैं ये कितने पानी में है। मैं कई बार कई चैनलों पे बहस की कि पन्नू आ, तो रोज़ कभी शरीफ लोगों को धमकियां देते हो, कभी चीफ मिनिस्टर को कहते हो, कभी कहते मैं तिरंगे झंडे का अपमान कर दूंगा। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आ मेरे साथ किसी चैनल में लाइव जुड़ जाओ, आप उनको कांटेक्ट करो, आपके पास फ़ोन है कि एक तरफ बिट्टा एक तरफ पन्नू, अगर तेरी बहस से हार जाऊँ कभी तेरे खिलाफ नहीं बोलूँगा। खालिस्तान का मतलब समझा रहे, खालिस्तान का मतलब क्या है? खालिस्तान ये वो चाहते कि दिल्ली के अंदर पंजाब के सिख लोगों को, सिख भाइयों को, कल नरेंद्र मोदी जी ने चांदनी चौक में कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ, वहाँ नमस्तक किया गुरु तेग बहादुर जी के सामने। क्या वहाँ पे आप पासपोर्ट के जरिए हमें पहुँचाना चाहते हैं खालिस्तानियों, तुम्हारी ऐसी की तैसी गुंडो? क्या आप हमें रकाबगंज साहब, क्या हमें नदेड़ साहब, महाराष्ट्र के अंदर जो गुरु गोविंद सिंह जी का अमर वो स्थान, आखिरी स्थान, वो जन्म पटना साहब, जहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज का पटना साहब में जन्म हुआ, लखपत साहब गुरुद्वारा गुजरात में, जहाँ गुरु नानक देव जी महाराज के चरण हैं, उनकी पवित्र खड़ाएं हैं, उनके साहिबजादों की खड़ाएं हैं। क्या आप हमें पासपोर्ट के जरिए वहाँ भेजना चाहते हो? पहले गुरुद्वारा साहब, ननकाना साहब हमारे बिछड़ गए, करतारपुर साहब बिछड़ गए, हम अरदास में कहते हैं बिछड़े हुए गुरुद्वारा साहब हमें देना। तो आप हमारे जो गुरुद्वारा साहब अभी हैं वो पासपोर्ट के जरिए, क्या हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का पवित्र स्थान, गुरु महाराज का पवित्र स्थान, क्या वहाँ पासपोर्ट के जरिए हमें करना चाहते हो? तुम्हारी ऐसी की तैसी बदमाशों, कहीं बहस तो करो मेरे से। खालिस्तान का मतलब तो देश की जनता को, दुनिया को समझाओ कि खालिस्तान का मतलब क्या है। क्या पंजाब के बाहर से जितने भी सिख हैं, हरियाणा के अंदर हो, महाराष्ट्र के अंदर हो, मध्य प्रदेश के अंदर हो, यूपी के अंदर हो, जिनके करोड़ों अरबों के कारोबार, जिनकी ट्रांसपोर्ट, जिनके व्यापार, जिनकी फैक्ट्रियां, जिनकी जमीनों के कारोबार अरबों खरबों के, क्या आप उनको पंजाब में लाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि भूखा नंगा पाकिस्तान, जिसके पास खाने को रोटी नहीं, क्या हमारे उन सिख भाइयों को उजाड़ करके, हिंदू भाई पंजाबियों को उजाड़ करके, क्या आप पंजाब में उनको बसाना चाहते हो? कितना है पंजाब हमारा? पहले था हमारा काबल कंधार तक राज था, महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम का काबल कंधार, और महाराजा रणजीत सिंह जी की फौजों का जर्नल थे हरि सिंह नलुआ जी। काबल कंधार में माएँ कहती थी जब बच्चा सोता नहीं था, बच्चा सो जा नलुआ आ गया, इतना जोर था हमारे उस वक्त का। इतना बड़ा पंजाब, फिर क्या आया? फिर नारा दे दिया पंजाबी सूबा। काबल कंधार से पंजाबी सूबा, हरियाणा भी चला गया, गंगानगर भी चला गया, हिमाचल की धरती भी कहीं चला ही गया, हिमाचल, जम्मू का हिस्सा भी चला गया। अब क्या चाहते हो? खालिस्तान तुम्हारी ऐसी की तैसी। खालिस्तान ना बना था, ना कभी बनने देंगे। असलियत आपके सामने, टूटा हुआ शरीर आपके सामने। को दिल्ली में बैठ के नहीं लड़ाई लड़ी, अमृतसर में हरमंदर साहब के सामने बैठ के वो पवित्र स्थान का जब अपमान करते थे, जब आतंकवादी गोला बारूद लेके जाते थे, सामने चैलेंज करके तिरंगा झंडा लहरा के इनका जवाब देते थे।
हमारे भोले भाले लोगों को आप उनको बदनाम करते हैं, उनको डराते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, हरियाणा की गुरुद्वारा साहब कमेटी, हमारा हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता, याद रखें। हमारे इस रोटी बेटी के रिश्ते को हमारे हिंदू सिख के 9